हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप एक कच्चे की वजह से कि आपको बार बार बर्तन धोने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको बार बार बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। तो क्या है, किस तरीके से टिप्स हैं, उसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो प्लीज़ वेलकम बैक माई चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखती रहिए। तो गाइस, कई बार क्या होता है, कोई किसी भी चीज़ का हम रैपर खोलते हैं, चाहे वो हमारे ग्रेन से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी हमारी ग्रोसरी का आइटम हो या फिर कुछ भी खाने पीने की चीज़ हो, तो हम इस तरीके से नॉर्मली खोलते हैं। कभी आधा खोलते हैं और कभी इस तरीके से हम पूरा खोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ पे ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप आधा खोलते हैं तो भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पूरा खोलते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें इस तरीके की चीज़ बच जाती है, तो ये स्वैगी ना हो, सीलन ना इसमें आए, इसलिए हम इसको सील कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको मोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक स्ट्रॉ लेनी है, ठीक है। जो भी स्ट्रॉ, जो फ्रूटी वगैरह में स्ट्रॉ वगैरह निकलती है, आप कोई भी जूस वगैरह ड्रिंक करते हैं, देन उसमें जो ये निकलती है, इस स्ट्रॉ का आपको यूज़ करना है। इस तरीके से आपको कट कर लेना है, फिर बस इस पे इस तरीके से आपको चढ़ा देना है, ठीक है। तो ये एकदम से लॉक सी बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा से एकदम से स्लाइडर लॉक बन के आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर बस इस तरीके से आपको इसको चढ़ा देना है। तो आप ये अप्लाई किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं, अपने राशन वगैरह के जो भी पैकेट्स वगैरह होते हैं उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। जब भी आपको खोलना है तो इस तरीके से खिसका कर खोल सकते हैं, एंड आफ्टर आप यूज़ आप इसको फिर से इस तरीके से बंद कर सकते हैं। बहुत अच्छे से स्लाइड होता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर कोई बड़ा रैपर है तो आप बड़ा वाला स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं, छोटा है तो छोटे स्ट्रॉ को या बड़े स्ट्रॉ को कट करके भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है और आपकी चीज़ों में सीलन वगैरह बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस कई बार होता है कि हम सब्जी वगैरह मार्केट से ले आते हैं, ठीक है। ढेर सारी सब्जी लेके आते हैं, जैसे कुछ लोगों के 1 वीक की सब्जी ले आते हैं, 3-4 दिन की सब्जी ले आते हैं, रोज़ रोज़ लेने तो जाते नहीं हैं। तो अब इनको स्टोर कैसे करें फ्रिज में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रिज में और भी हमारे आइटम होते हैं, तो फ्रिज में इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है कि हम इतनी सारी सब्जियों को रखें, ठीक है। और हम एक साथ ही उनके ड्रॉल में डाल देते हैं, तो सब्जियाँ, टमाटर वगैरह नीचे दब जाते हैं, तो सब्जियाँ दब जाती हैं तो वो ख़राब सड़ने लगती हैं, ठीक है, ख़राब होने लगती हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर है आपके साथ भी, तो इस तरीके की, देखिए आपके पास ये 2 इस तरीके के मतलब शॉपिंग बैग पड़े ही होंगे, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्या करना है, आपको सिंपल सा बस इनको कट करना है, ठीक है। इनको पीसेस में कट करना है। अब ये मेरा बड़ा है, इसलिए मैं इसमें से 3 को निकाल रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा छोटा है तो 2 निकले या 3, जैसे चाहें वैसे निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको साथ यहाँ पर एक आइडिया शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये दोनों साइड से खुला हुआ है, ठीक है। अब जो है, ये आप चाहें तो इसमें साइड से जो ना स्टिच कर सकते हैं, और अगर आप स्टिच नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्टेपलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेपलर से बस आपको इस तरीके से नीचे नीचे सब में स्टेपलर लगा देने हैं, बस इस तरीके से। तो ये आपके ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से, देखिए 3 हमने काटे थे, तो एक में तो ऑलरेडी हमारा स्टिच है नीचे से, 2 में नहीं था, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इनमें स्टेपलर लगा ले रही हूँ, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको स्टेपलर का यूज़ करना है, बस पास पास थोड़े से लगाने हैं। और ये देखिए, बस अभी हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे यूज़ करना है, देखिए ये वाला तो ऑलरेडी पहले से ही स्टिच था, तो इसमें अब आपने जो भी सब्जी वगैरह है उनको इस तरीके से फिल करके रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, फ्रिज वगैरह में रखते हैं तो फ्रिज गंदा भी नहीं होता है। अगर हम किचन में भी रखते हैं बास्केट वगैरह में, तो इस तरीके से अगर आपके पास 2 सब्जियाँ आ सकती हैं तो आप 2 सब्जियाँ डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास भिंडी है, तो भिंडी को मैंने साइड से कर दिया है, और ये केले की सब्जी बनाने के लिए है, तो यहाँ पर केले भी मैं साइड से रख दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एक में अगर आप 2 आएँ, अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जी है तो आप एक में एक ही करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग भी रहेंगी, एक दूसरे से दबेंगी नहीं, तो इस तरीके से ख़राब भी नहीं होंगी। और इस तरीके से पैकेट में रखने से सब्जियां जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। तो टमाटर वगैरह, आपकी जो भी सब्जियां वगैरह हैं, आप इनमें इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। और आलू प्याज तो वैसे ही हम नॉर्मली अपने किचन में रखते हैं। तो इस तरीके से फ्रिज का स्टोरेज में बता रही हूँ, तो फ्रिज में आप किस तरीके से सब्जियां रख सकते हैं, ठीक है। तो टमाटर वगैरह आप इस तरीके से रख दीजिए, और भी अगर आपके पास वेजिटेबल्स हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटर वगैरह जितने भी थे उनको रख दिया है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये इसमें अभी और भी आ सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बनकर तैयार होते हैं, तो आप इनमें बहुत सारी सब्जियां रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी तोरी थी और कुकुम्बर वगैरह, कैप्सिकम थे, तो मैं इनको भी इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। जो बड़ी बड़ी सब्जियाँ होती हैं ना, तो उनको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारे टोटल 3 पैकेट बन के तैयार हो गए हैं। तो अब आप इनको कैसे फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी यहाँ पर एक, आप इस तरीके की छोटी सी कोई भी बास्केट ले सकते हैं, देखिए इस तरीके की
बास्केट ले सकते हैं, इसमें आप अरेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके में ना आ पाए तो आप यहाँ पर इस तरीके की बास्केट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बस आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो जब सब्जियां नहीं आए तो आप इस तरीके से साइड से करके और जितने भी बैग आए आप रख दीजिए। तो यहाँ पर टोटल मेरे 2 ही बैग आ पाए, ठीक है। अब जो टमाटर हैं हमारे हल्के हैं, ठीक है, तो हम टमाटर को इन सब्जियों के ऊपर भी इजी तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो बस सब्जियों को आपको थोड़ा सा मैनेज करना है और इस तरीके से देखिए टमाटर का बैग भी आप इसी के ऊपर रख दीजिए। अगर आपके 4 बैग बन के तैयार हैं तो आप 4 बैग भी इसी में एक ही बास्केट में रख सकते हैं। तो क्या इस तरीके से जब भी आपको नीचे की सब्जी यूज़ करना हो तो आप इस तरीके से फटाफट से टमाटर को हटा सकते हैं, ठीक है। और बस आप अपनी नीचे की सब्जी को यूज़ कीजिए, टमाटर वगैरह यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे ही खाली हो जाए तो आप इसको फोल्ड करके अपना रख दीजिए, जैसे टमाटर आपके फिनिश हो जाए देन उसके बाद आप इसको फोल्ड करके रख दीजिए। और फ्रिज में इस तरीके से स्टोर करके रखेंगे ना तो फ्रिज मैसी भी नहीं लगेगा और फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपका खाली भी रहेगा। तो इस तरीके से सब्जियां वगैरह आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आपको उठाने में, मिलने में, ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होगी। एक साथ सब्जियां मिक्स कर देते हैं तो सबसे बड़ी बात तो आती है सब्जियों को ढूंढने में दिक्कत आती है, एक तोरी इस तरफ मिलेगी तो एक तोरी उस तरफ मिलती है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। गाइस इस तरीके से हमारे हस्बैंड वगैरह के कोई भी कच्चे वगैरह जो पुराने हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम यूजलेस समझ के थ्रो कर देते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत ही काम की चीज़ होती है, वो है इनकी जो ऊपर की इलास्टिक होती है ना, ये बहुत काम की होती है। तो इसको आप डेफिनेटली निकाल लीजिए और इससे आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो ऊपर का इसकी वेस्ट वाली बेल्ट थी उसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। और अब आपको इसको क्या यूज़ करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग जब भी क्या करते हैं बर्तन वगैरह वॉश करके रखते हैं ना तो ऐसे ही वॉश करके रख जाते हैं, ठीक है। और किचन में अब हम जब 3-4 घंटे तक नहीं आना जाना करते हैं तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा बर्तनों पर चल जाता है, ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता और हम ऐसे ही बर्तनों को यूज़ कर लेते हैं। तो फिर हमें यही लगता है कि हमें बर्तनों को धोकर यूज़ करना पड़ता है, हमें धुले हुए बर्तनों को भी बार बार धोना पड़ता है। तो इस तरीके के और हम तो चलो धो लेते हैं पर बच्चे वगैरह नहीं धोते, वो ऐसे ही उठाकर यूज़ कर लेते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप इस तरीके से बर्तनों को ढक कर रखते हैं, ठीक है, तो ढक कर रख सकते हैं। लेकिन ढक कर रखने से क्या है कि इधर से साइड से खुला रहता है, ठीक है, साइड से खुला रहता है तो ये इसमें से कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ जा सकता है। तो आप इस तरीके से इलास्टिक से इसकी बेल्ट से इसको सिक्योर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी बास्केट हो अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। और बस ये देखिए इस तरीके से आप इसको करके रख सकते हैं। तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके बर्तनों को हार्म नहीं करेगा और इससे आपके और आपके परिवार की हेल्थ भी सही रहेगी। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने लिए ख्याल रखिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। बाय बाय।